तो बेटा इससे पहले अपन ने पढ़ा था अवकलन डिफरेंशिएशन, लेकिन अपन ने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था क्लास 11th में जो अपन ने यूज़ किए थे, मतलब फंडामेंटल टर्म्स के बारे में, फंडामेंटल फॉर्मूलों के बारे में। लेकिन आज हम उसको क्लास 12th के लिए भी कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ 11th क्लास में यूज़ हुए कुछ और ज़रूरी फार्मूलों पर बात करूँगा, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस विच आर एडिंग ईच अदर। अगर ऐसा हो तो आप डिफरेंशिएशन करो दोनों के अलग अलग, ये मैंने आपको समझा दिया था। दूसरा, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो एक दूसरे से तो आप करें पहला ऐसा ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन। और थर्ड हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस विच आर डिवाइडिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करें तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा ही ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला ऐसा ही नीचे वाले का अवकलन। इन इंट्रोडक्शंस को पढ़ने के बाद, इन बेसिक फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th में इनकी ज़रूरतें कहाँ से शुरू होती हैं। देखिए क्लास 12th में कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मूलों में चेंजेस हुए, जैसे कि आप देखें, अगर आपसे मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ आज का कि sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो sin 3x का डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए मुझे याद करना होगा फॉर्मूला। देखिए सारे फॉर्मूले लिखे हुए, sin x के डिफरेंशिएशन पे बात करता हूँ। देखिए मैं उसी का डिफरेंशिएशन अवकलन करूँगा जिसका मैं फॉर्मूला जानता हूँ। मैं तो सर sin x का जानता हूँ, sin x का डिफरेंशिएशन sin x का अवकलन होता है cos x। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे याद आना चाहिए कि मेरे पास sin 3x के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरे पास जो फॉर्मूला है वह sin x को लेकर। तो चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ जो होना चाहिए था अगर वो x है, यहाँ जो होना चाहिए था वो अगर x है, तो अगर x यहाँ नहीं पहुँच पा रहा तो हम उसकी जगह मान लेते हैं t। ठीक है, तो sin t, ठीक है, sin t का डिफरेंशिएशन sin t का अवकलन वैसे ही होगा जैसे sin x का होता है। चलिए sin x का डिफरेंशिएशन sin x का अवकलन है cos x, तो sin t का cos t, ठीक है, ये हो गया cos t। देखिए मनी मन t बोल रहे हैं, कहीं भी t लिखेंगे नहीं, लेकिन जिसे t माना है उसका भी अवकलन। एक स्टेप को जिसे हमें नहीं भूलना, आप अपना काम चला लो, उसका नाम t रख दो, उसको 2 सेकंड के लिए समझ लो कि वो t है। sin t का डिफरेंशिएशन sin t का अवकलन cos t, लेकिन जिसे t माना है उसका भी अवकलन। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बनता है cos 3x इंटू, अब देखिए 3 और x के डिफरेंशिएशन में हम 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो हमें प्राप्त हुआ dy/dx इक्वल्स टू 3 cos 3x। तो इस हिसाब से हमने कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस को अब नए स्तर पर करना सीख लिया है। जैसे कि sin 3x का कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, लेकिन हमने उसे बनाया। अब अगला क्वेश्चन, जैसे कि इसी प्रकार मैं आपसे ये पूछने लगूं कि sin x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए इस स्टेटमेंट में आपको मैं पहले ये समझा दूं कि केवल x का क्यूब हो रहा है। ठीक है, अगर sin x का क्यूब होता तो लिखा जाता या तो sin क्यूब x या लिखा जाता sin x का होल क्यूब, पर ऐसा नहीं लिखा, केवल x पर क्यूब लिखा है। ठीक है, तो अपन उसी प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जैसा मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो मैं प्राप्त करता हूँ sin x³। तो sin t, जैसा मैंने आपको बताया
जहाँ x होना चाहिए था और अगर वहाँ x नहीं पहुँच पा रहा है तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं इसको t। sin t का डिफरेंशिएशन होता है cos t, लेकिन बेटा जिसे t माना गया है उसका भी डिफरेंशिएशन, एक लाइन को जिसे हमें बिल्कुल भूलना नहीं है, जिसको t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन मैं कहाँ से उठाऊंगा, x की पावर n, पावर आगे आती पावर में से कम होता है, मतलब 3x² cos x। तो इस तरह मैं आ चुका हूँ 12th में अवकलन या डिफरेंशिएशन के इस्तेमाल पर। तो नया कुछ भी नहीं है, फंडामेंटल फॉर्मूलों का कुछ उपयोग होने वाला है, लेकिन जहाँ ना पहुँचे t वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है t। बस इतनी सी बात को अगर अपन याद रखें तो अपने अगले नए क्वेश्चंस के लिए अपन तैयार हैं। इस प्रकार मैं इस अवस्था को थोड़ा सा कठिन और बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग ये समझें कि ये t मानने का, मन में समझ लेने का जो प्रोसेस है वो कहाँ कहाँ चलता है। देखिए, एक तो जब किसी एक फंक्शन पर कोई एक और फंक्शन अप्लाई हो जाए, दूसरा जब किसी फंक्शन की होल पावर बनती आपको दिख रही है। मैं आज दोनों के विषय में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले फिर से चर्चा करते हैं छोटे से एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए y इक्वल्स टू आपके पास लिखा हो साइन नॉट अगेन की पावर 5x। तो जैसा कि मैं जानता हूँ मेरे पास जो फॉर्मूला है वो e की पावर x के डिफरेंशिएशन का है। तो जब मैं लाइन लिखूंगा ऑन डिफरेंशिएटिंग x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx ऑफ y या फिर d/dx ऑफ x e की पावर 5x। तो आप समझे जरा, e की पावर 5x का मेरे पास कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है, तो मैं e की पावर जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है t, e की पावर t समझ के कर लेता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर e की पावर x होता है तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा, लेकिन जिसे t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन, इस लाइन को हमें भूलना नहीं है। तो 5x के डिफरेंशिएशन में 5 को बाहर निकालकर x का डिफरेंशिएशन 1 e की पावर 5x, फाइनली आंसर मिलता है 5 e की पावर 5x। चलिए, इससे हमें कुछ शॉर्टकट्स मिल रहे हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। मैं मेरी चर्चा पर दोबारा लौट कर आता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये जो t मानने की जो प्रोसेस है ये दो पर्पस पर काम करती है। पहला, जब एक किसी फंक्शन पर एक और फंक्शन अप्लाई हो जाए, दूसरा किसी फंक्शन की होल पावर आ जाए, तो आप इसे t मानकर काम चला सकते हैं। जैसे कि पहली प्रोसेस से अगर मैं मानूं कि फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होना, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन में जहाँ भी मुझे लगता है कि x होना चाहिए वहाँ हम पहुँचा देते हैं t को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होने का पहला प्रोसेस है, इफ आई हैव log sin x एंड आई हैव टू डिफरेंशिएट इट। मुझे इसे अवकलन करना है, लेकिन एक बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये कितने फंक्शन है ये डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जितने x उतने फंक्शन। सर x तो यहाँ पर एक ही है, तो ठीक है, ये पूरा एक ही फंक्शन है, मतलब log sin x, मतलब पहले x पर sin अप्लाई हुआ, फिर उसके बाद उस पर log अप्लाई हुआ, तो आप क्या करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि इसमें आपको कैसे इसे हैंडल करना है। वही अपनी फॉर्मेटिव लाइन, d/dx ऑफ y मतलब d/dx ऑफ log sin x। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो log sin x, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा हो कि फंक्शन पर एक और फंक्शन अप्लाई हो जाए, मतलब ये, तो आप क्या करने वाले हो, आप बाहरी आवरण मतलब जो एक्सटर्नल फंक्शन है उसको ध्यान से देखना। log x के बाद, log के बाद हमें क्या होना चाहिए था, जिसका हमें डिफरेंशिएशन पता हो, वो है log x। log x का डिफरेंशिएशन सर 1/x होता है। तो ठीक है,
मैंने एक सेकंड के लिए मान लिया कि लॉग के बाद जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, वहाँ x होना चाहिए था। जैसा कि मैंने पहले बोला, लॉग के बाद x होना चाहिए था, जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है t। तो भैया लॉग t का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होगा सर? जो log x का होता है, log x का अवकलन होता है 1/x, तो log t का अवकलन, log t का डिफरेंशिएशन होगा 1/t। देखिए मैं मन ही मन sin x को t बोल रहा था, तो log t का डिफरेंशिएशन 1/t, लेकिन जिसे t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन। चलिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और अपन में चल रहा है sin x। ऑल दो आंसर पूरी तरीके से जो हमें मिलता है cos x अपॉन sin x मतलब cos x। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि जो अपनी t मानने वाली प्रोसेस है वो क्यों काम करती है, कैसे काम करती है। देखिए जहाँ जहाँ x होना चाहिए वहाँ वहाँ t पहुँच जाता है, जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है t। हर उस क्वेश्चन में जिसमें हमें लगेगा कि इसके बाद तो x आना चाहिए था, तो वहाँ आप t अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, याद रखना बाहरी फलन को, बाहरी फंक्शन को ध्यान में रखकर काम करना है। इसके बाद मैं आता हूँ इसके अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन वही थॉट चल रही है अभी, फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होगा। सपोज मेरे पास अभी क्वेश्चन है जिसमें लिखा है e की पावर 10x। अब जेहेतु मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि e की पावर x में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो आप क्या करोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग x के सापेक्ष अवकलन वाली लाइन लिखकर dy/dx लिखोगे और यहाँ आप लिखोगे d/dx ऑफ e की पावर 10x। चलिए e की पावर 10x के डिफरेंशिएशन में e की पावर 10x के अवकलन में आप क्या करते हो। देखो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि e की पावर के बाद मुझे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आदत है e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का अवकलन मैं जानता हूँ, लेकिन e की पावर 10x की अगर आप मुझसे बात करोगे तो मैं नहीं जानता। तो मेरे लिए जहाँ प्रॉब्लमेटिक जो है उसका नाम मैं t रखता हूँ। जैसे e की पावर 10x नहीं है, e की पावर t है, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन मतलब e की पावर x के डिफरेंशिएशन से, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा, लेकिन जिसे t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन, उसका भी अवकलन। बस एक लाइन को जैसे हमें नहीं छोड़ना, आप किसी भी फंक्शन में एक और फंक्शन अप्लाई होने पर ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक लाइन जो अपने को नहीं भूलना, जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है t, और दूसरा 10x का डिफरेंशिएशन अपने को पता है sec² होता है, वो इसलिए क्योंकि जिसे t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन। ये लाइन अपने को बाद में से ऐड करके देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं। तो जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है t। हर उस क्वेश्चन में जहाँ आपको लगता है कि यहाँ इसके बाद x उपस्थित होना चाहिए था, तो अगर x नहीं आ पाता तो वहाँ हम t मान लेते हैं। ठीक, इस प्रकार अगर प्रश्नों को समझोगे करोगे तो आसानी से हो सकेंगे। अब मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चल रहा हूँ। जैसे कि ये समझ आ रहा है, ये है फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होना। मान लीजिए मैं इसे और टफ कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ log ऑफ sin x, मतलब इसे मैंने पूरी तरीके से आपको परेशान करने का प्लान बना लिया है। तो देखें जैसे कि मुझे दिख रहा है कि यहाँ x सिर्फ एक ही है, लेकिन उस पर साइन अप्लाई हो रहा है, उस पर लॉग अप्लाई हो रहा है, उस पर भी लॉग अप्लाई हो रहा है। जब भी मैंने कहा कि फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई हो आप t मानकर काम चलाओ, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग x के सापेक्ष अवकलन करने वाली लाइन लिखकर मैं लिखूंगा d/dx ऑफ लॉग साइन x। अब जरा इस बात को समझें, ये जो लिखा है इसमें मुझे ये नहीं पता, मुझे ये इससे कोई मतलब नहीं है कि x के साथ sin x लिखा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है इसके बाहरी फलन पर, बाहरी फंक्शन पर। सबसे बाहर कौन सा फंक्शन है, लॉग के बाद जितना भी लिखा है मुझे नहीं मतलब, मुझे क्या सुनने की आदत है, लॉग के बाद x। चलिए
तो मैंने आपसे क्या कहा था, जहां ना पहुंचे x वहां पहुंच जाता है t, तो log t का डिफरेंशिएशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ log t का। अब मैंने जिसे मन में t बोला है वो है log ऑफ sin x, उसे याद रखना। log ऑफ t का डिफरेंशिएशन, log ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1/t, लेकिन जिसे t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन, जिसे t माना है उसका भी अवकलन। देखिए काम अभी पूरा नहीं हुआ। 1/log ऑफ sin x, जो कि रेस्ट पार्ट है क्वेश्चन का, जिसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको अब आगे ध्यान देना डिफरेंशिएशन d/dx किस पे अप्लाई हो रहा है, अवकलन किस पे अप्लाई हो रहा है, log ऑफ sin x। फिर वही दिक्कत, log के बाद हमें समझ नहीं आ रहा, log के बाद हमें सिर्फ x सुनने की आदत है, तो मैं तुरंत मान लूंगा log ऑफ t। log ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1/t, लेकिन फिर वही लाइन, जिसे t माना है उसका भी अवकलन। अब ये लाइन चाहे कितनी बार भी आए, अब ये लाइन चाहे कितनी बार भी आए, कितने तरीके से आए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जब भी ऐसा लगेगा कि जहाँ x पहुँचना चाहिए वहाँ x नहीं है तो वहाँ t हो जाता है, ठीक है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, जो कि मैं सबसे ऊपर लिखने वाला हूँ, अपॉन में चल रहा है log ऑफ sin x इनटू sin x। तो देखिए cos x अपॉन sin x होता है cot x अपॉन log ऑफ sin x। तो देखिए प्रश्न कितना कठिन है कितना सरल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। तो आपको t कब मानना है, देखें जब एक फंक्शन पर एक और फंक्शन अप्लाई हो या किसी फंक्शन की होल पावर हो। अब ऐसा 1 2 3 बार ऐसा हुआ तो हम जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक एक ही लाइन याद रखना है, सबसे बाहर वाली फंक्शन को मान्यता देनी है, उसके बाद जो अंदर लिखा हुआ उस पूरे को t मानना है। जैसे t माना है उसका भी अवकलन। देखिए जैसे t माना था log ऑफ sin x को t माना था उसका एक बार फिर अवकलन करना पड़ रहा है मुझे, तो log ऑफ t का अगेन log ऑफ t का डिफरेंशिएशन 1/t, जिसे t माना उसका भी डिफरेंशिएशन, उसका भी अवकलन है। इस प्रकार मैं इन प्रश्नों को कहीं ना कहीं अब समझ रहा हूँ कि जब भी मुझे लगेगा, मैं पहले टॉपिक पर बात कर रहा हूँ फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होना, तो आप लोग प्रयास करके देखें log x पर जरूर करके देखना है इसे, ठीक। और आप लोग प्रयास करके देखेंगे y इक्वल टू log ऑफ 10x पर, और आप लोग प्रयास करके देखेंगे y इक्वल टू साइन ऑफ log x पर। देखिए जैसे x पर log अप्लाई फिर साइन अप्लाई, तो फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है। जब भी ऐसा होता है हम t मानते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को करके देखिए। तो ये हुआ पहला तरीका, जब अपन ने t मानना, t लेट करना देखा। अब अपन देखते हैं दूसरा और कौन सा प्रकार होता है जहाँ पर t मान सकते हैं, t मान के काम चला सकते हैं। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया किसी एक फंक्शन पर एक और फंक्शन का अप्लाई होना। दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको किसी फंक्शन की होल पावर अगर दिखाई देती है तो, ठीक है। तो मैं अब सेकंड सिचुएशन की एक एग्जांपल आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सेकंड टॉपिक को अब ओपन करना है, t मानने का काम होता है कि y इक्वल टू अगर sin स्क्वायर x लिखा है, y इक्वल टू अगर sin स्क्वायर x लिखा है, अगर y इक्वल टू sin स्क्वायर x लिखा है, अगर y इक्वल टू sin स्क्वायर x लिखा है, अगर y इक्वल टू sin स्क्वायर x लिखा है, अगर y इक्वल टू sin स्क्वायर x लिखा है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे इसे लिखना होगा sin x की होल पावर 2, ठीक है। मुझे समझना होगा sin x की होल पावर 2। चलिए अब आते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों पर। ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर वाली लाइन लिखने के बाद d/dx ऑफ sin x की होल पावर 2। चलिए मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि आप t दो प्रकार से मान सकते हो। पहला किसी फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होना या किसी फंक्शन की होल पावर। देखिए ये होल पावर है लेकिन फिर भी आप
पूरी तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो समझे। देखो मेरे पास sin x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, लेकिन मेरे पास sin x की होल स्क्वायर के डिफरेंशिएशन का अवकलन का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ज़रा यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी मेरे पास फॉर्मूले लिखे हैं इसमें ध्यान देता हूँ कि पावर का डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूले के पास है, वो है सिर्फ x के पास। देखें हम x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, और इनमें से किसी के पास किसी पावर का डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं मिलेगा आपको। देखें तो इस प्रकार देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि x ही है जिस पर पावर का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब x की पावर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, मतलब क्या होता है, पावर आ गया थी, पावर में से कम होता है, ठीक है। तो पावर रखने का अधिकार सिर्फ x को है, पावर रखने का अधिकार सिर्फ x को है, ठीक है। तो सर पावर के अंदर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था केवल x, लेकिन जहां ना पहुंचे x वहां पहुंच जाता है t। तो आप समझे, sin x की होल पावर 2 नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है t की पावर 2। अब t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं साइड में लिख देता हूं कि मैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करता है, मैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करता 2x। उसी हिसाब से t की पावर 2 का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा 2t, लेकिन जिसे t माना है उसका भी डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये होता है 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन अवकलन cos x, तो 2 sin x cos x, जो भी मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ sin 2x, ठीक है। अब अगर और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल और रिप्रेजेंट कर देते हैं। इफ y इक्वल टू आई हैव cos qx, तो मुझे ये तो पता है कि मुझे लिखना होगा cos x का होल क्यूब, फिर ऑन डिफरेंशिएटिंग वाली लाइन d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ cos x की पावर 3। अब आप ये समझे, मैंने आपसे कहा पावर रखने का अधिकार सिर्फ x को है, डिफरेंशिएशन में x की पावर का ही फॉर्मूला होता है, तो यहाँ केवल x होना चाहिए था, तो ठीक है। x की पावर n नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, t की पावर 3 मान लेते हैं। t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 पावर से कम, जिसे 3 माना है उसका भी डिफरेंशिएशन अवकलन। तो ये 3 cos x का माइनस sin x और cos स्क्वायर, ये थे आज के टी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस और फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई होने वाले। देखिए डिफरेंशिएशन में अवकलन में इससे टफ कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें इससे सरल है, बस हम कॉन्सेप्ट को एक बार शुरू से समझ लें। जब किसी फंक्शन पर एक और फंक्शन अप्लाई हो तो हम बाहरी वाले फंक्शन को मान्यता देते हुए अंदर वाले को टी मान लेंगे। दूसरा, किसी फंक्शन की होल पावर हो तो पावर रखने का अधिकार सिर्फ x को, तो जहाँ ना पहुँचे x वहाँ पहुँच जाता है टी। इस प्रकार मैं आज का आखिरी प्रश्न लिख रहा हूँ। चलिए, तो पावर से मीनिंग ये है कि चाहे वो किसी की भी पावर हो, मतलब ऐसा जहाँ x पहुँचना चाहिए था वहाँ x नहीं है, x की पावर की बजाय किसी और टर्म्स की पावर बन रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, रूट साइन। अब इस बात को ज़रा समझना, जैसे पहले तो मैं ये समझा दूँ कि रूट x का मतलब हुआ sin x की होल पावर 1/, ठीक है। मैं चाहूँ तो इससे कर सकता हूँ, पावर रखने का अधिकार सिर्फ x को, तो x की पावर 1/2 मतलब 1/2 आगे आएगा, पावर में से कम होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ऐसा डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे फिर याद करना पड़ेगा कि इतने फॉर्मूलों में से रूट का फॉर्मूला किसके पास है। देखिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का अवकलन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स होता है। मतलब अगर देखा जाए तो रूट के अंदर होने का अधिकार भी सिर्फ एक्स को ही है। अगर आप इसे पावर फॉर्म से करना चाहते हैं तो पावर फॉर्म से करें तो भी आंसर आएगा, वरना मैं आपको इसे सजेस्ट करता हूं कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, देखिए जैसे ही आपने लिखा रूट ऑफ साइन एक्स, देखिए थॉट अपनी अभी भी वही है, अपना दिमाग अभी भी वही लग रहा है कि जहाँ ना पहुँचे एक्स वहाँ पहुँच जाता है टी। तो रूट ऑफ एक्स, सही है ना।
हमें डिफरेंशिएशन में अवकलन में रूट का फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद है, रूट एक्स, मतलब रूट रखने का अधिकार भी सिर्फ एक्स को ही है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। लेकिन अगर ये एक्स नहीं है तो जहां ना पहुंचे एक्स वहां पहुंच जाता है टी। तो रूट टी का डिफरेंशिएशन, देखिए रूट के अंदर सिर्फ एक्स हो सकता है, एक्स नहीं है तो टी। रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी। क्यों? क्योंकि सर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। उसी तरह रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी, लेकिन जिसे टी माना है उसका भी अवकलन या डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का अवकलन होता है cos x अपॉन में 2 रूट साइन एक्स dy अपॉन dx। दैट्स इट। तो यहाँ से आज अपन ने इस टॉपिक को पढ़ा, समझने की कोशिश की कि जहां आपको लगे कि x होना चाहिए था वहां आप t मान लो। तो t मानने से हमारे दो काम सरल हो रहा है। पहला, जब फंक्शन पर फंक्शन अप्लाई हो तो t माने, जब किसी फंक्शन की होल पावर हो जिसमें से ये भी हमें शॉर्टकट मिल गया तो t मानो। ठीक है, इसके बाद आगे बात करेंगे अपन अगले वीडियो में।